अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये 24 स्पेशल। आज के दिन की बड़ी खबर ये है कि जो हम कल सोच रहे थे, हमारे दिल में भी आ रहा था कि ऐसा हो जाएगा, वो हो गया है। अकबर एस बाबर साहब ने पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर दिया इलेक्शन कमीशन में। दूसरी बड़ी खबर, ये खबर मेरे लिए थोड़ी सी हैरान कुन है, वो ये है कि एक जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून के जो बड़े रहनुमा हैं, सारे क्या कहते हैं, जो हेड्स हैं, उन्होंने एक चीज़ पे बड़ा माइंड किया। उन्होंने कहा कि जो मेरी पार्टी के लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों को टिकटें दे रहे हैं, यानी कि वो अपने कोई बेटे को दे रहा है, कोई बेटी को दे रहा है, कोई दामादों को दे रहा है, कोई और रिश्तेदारों के लिए टिकटें मांग रहे हैं। तो ये बड़ी हैरानकुन खबर थी और ये मुस्लिम लीग नून के अंदर ये ऐसा हो रहा है और मुस्लिम लीग नून की जो बड़ी क़यादत है वो इस पर थोड़ी सी परेशान है। इसके लिए उन्होंने कमेटियां बना दी हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको जांचने के लिए उन्होंने कहा देखा जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि 2 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं, ऐसी सूरत में इंतखाबात कैसे हो सकते हैं, बड़ा अहम सवाल है ये, क्योंकि ये सवाल के पीछे जो राज पिन्हा है वो अभी आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं निहाल हाशमी साहब के पास और निहाल हाशमी साहब से पूछेंगे कि निहाल भाई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सी है वो मुर्सी सियासत को पसंद नहीं करती क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझसे पूछ रहे हैं? जी निहाल भाई, आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज वो ऐसा हुआ ना कि लोगों ने टिकटें मांग रहे थे अपने रिश्तेदारों के लिए, तो बड़ा माइंड किया बड़ी क़यादत ने। नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुन नहीं सका हूं, क्लियर नहीं था। आज की खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बहुत सारे रहनुमा हैं, क्योंकि आपको पता ना पार्लिमानी कमेटी के इजलास हो रहे हैं, टिकटों के लिए इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो जो क़यादत है आपकी, जो रहनुमा हैं बड़े, वो सारे इस बात पे नाराज हैं कि अपने रिश्तेदारों को टिकटें बांट रहे हैं। एमपी एमएनए साबिक वो चाह रहे हैं किसी के बेटे को मिल जाए, किसी के दामाद को मिल जाए, किसी की बेटी को मिल जाए, तो ऐसे करके टिकटों के बारे में काफ़ी अजीबोगरीब सी खबरें हैं। तो आपको लगता है कि मरूसी सियासत के खिलाफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत? देखिए, मरूसी सियासत एक टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ इस्तेमाल किया गया है गैर सियासी लोगों के और क्वार्टर्स के जानिब से। मौरूसी सियासत क्या होती है? मौरूसी सियासत कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई आदमी के अंदर सलाहियत नहीं है तो वो सियासत नहीं कर सकता है। मसलन अमेरिका में भी अगर या कनाडा में भी अगर जस्टिन ट्रूडो को देख लें, उसके और भी भाई थे, मगर अपने वालिद की जो लेगेसी थी वो जस्टिन ट्रूडो के पास थी। सियासतदान बनना, सियासी कारकुन बनना बड़ा मुश्किल काम होता है। और हमारे जो रीजन है, यहाँ पे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, भारत हो, यहाँ पर भी आप देख लें कि जिनमें फैमिली में अगर किसी के अंदर वो क्वालिटी है तो इसका मतलब आप मरूसी सियासत को पसंद करते हैं निहाल भाई? मैं मरूसी वाली चीज, मैं मरूसी वाले से इख्तलाफ करता हूँ। बात यह है कि आप ये बताएं, अगर मरियम नवाज ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, वो जेल गई, मैंने क्या कहते हैं, तारी सोहबतें बर्दाश्त करती रहीं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, जब आप जेल में गए थे आप एक बयानिए की वजह से गए थे। मरियम नवाज साहबा इसलिए गई थी क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं और वो जो तमाम प्रॉपर्टी है वो उनके नाम भी कहीं बोलती है, इस वजह से गई थी। आपको लगता है कि फर्क है दोनों जेल जाने में? नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे जो हैं या भाई या बीवी। अब आप मुझे बताइए, राजा कमरुल इस्लाम के बच्चे जब राजा कमरुल इस्लाम जेल में थे, तो उनके बच्चों ने उनके काफिले को और उनके मैसेज को, उनके पैगाम को, उनके मिशन को आगे किया। तो ये कोई, अगर वो अपने बाप के मकसद को लेकर चल रहा है और उसके साथ अपनी पार्टी के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के मिशन को लेकर चल रहा है, तो मौरूसी तो ना हुआ। चले, अगर वो ना करे तो कहे कि बड़े, लेकिन आपके जेल जाने में और मरियम नवाज के जेल जाने में फर्क है, ऐसे है ना? नहीं, देखिए, फर्क की बात नहीं, हम सियासी कारकुन। आपको आपके बयानिए की वजह से जेल जाना पड़ा, मरियम नवाज साहबा को अपने नवाज शरीफ साहब के बेटी होने की वजह से जेल जाना पड़ा, फर्क है? नहीं, देखिए, मरियम नवाज शरीफ को सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी के होने की वजह से नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वो एक बहुत मौसर, मरबूत और ताकतवर आवाज है। वो एक ऐसी आवाज है जो कि लोगों को मोबिलाइज करती है। प्राउड तो बन गई ना आहिस्ता आहिस्ता, जब फिर उनके ऊपर लाइमलाइट आई, तमाम जो थी चीजें उनको मिली, जो वालिद साहब की लेगेसी थी उनको मिली, तमाम चीजें मिली, तो वो बन गई। वैसे तो आपकी पार्टी में और भी बहुत सारे हीरे हैं जो मेरे ख्याल से बड़े अहम हैं, बड़ी खवातीन जो सी हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, वो अजमा बुखारी साहिबा हैं, बड़ी बड़ी काबिल औरतें हैं।
आप देख लेना, अब ख्वाजा साद रफीक का ले लें, उनके वालिद साहब ने अपनी जान दी, ख्वाजा रफीक दोनों बेटे पॉलिटिक्स में हैं। फिर ख्वाजा साहब ने दोनों बेटे, तो ऐसे नहीं आते हैं। अगर वो कुर्बानी देना नहीं जानते हैं, वो जद्दोजहद करना नहीं जानते, वो तकलीफ बर्दाश्त करना नहीं जानते, तो वो नहीं आ सकते थे। तो इसका अगर मतलब कोई अब ये आदमी इसको थोड़ा क्लियर कुर्बानी करें ना दे- मेरे लिए कि आप मौरूसी सियासत के हक में हैं क्या? नहीं, मैं सलाहियतों के हक में हूँ। ठीक है। अब मरियम नवाज साहबा की एक, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा उनकी चेंज मियां नजर आता साहब है की एक और कि मियां साहब एक उनके और भाई- बेटी है, मियां साहब की एक और बेटी है। जी जी, वो तो नहीं है ना सियासत में। ऐसे है ना, मियां वो साहब तो सियासत उनके में भाई, नहीं है, क्योंकि उनकी मरियम बेटी- ने खुद चूज किया कि वो पाकिस्तान के सियासत में गरीब लोगों की आवाज बने। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मियां साहब, उनका भाई, उनकी बेटी, उनका भतीजा, उनका समधी और उनका दामाद भी थोड़ा थोड़ा, ये सबके सब पॉलिटिक्स में है। दामाद को तो पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा भी बनाया गया है। उनकी सियासी स्ट्रगल क्या है? मैं इस कैप्टन दामाद की सफदर की बड़ी बात कर रहा सियासी हूं। स्ट्रगल है, मैं आपको जी, मैं बताऊं। कैप्टन सफदर की बात जी, मैं कैप्टन सफदर की बात जी, जी। मैं सफदर की बात कर रहा जी, हूँ। जी। कैप्टन सफदर की ये है कि जब वो MNA बने तो अपने इलाके के लोगों में जाके बैठे, अपने इलाकों में सड़क बनाई, उन्होंने हदारा यूनिवर्सिटी को डेवलप किया, उन्होंने हदारा के अंदर ये जो हदारा मोटरवे है, इसमें बहुत बड़ी काविश और कोशिश है कैप्टन सफदर की, और इलाका के डेवलपमेंट उसके अंदर उनकी बड़ी कोशिश और काविशें हैं। दामाद होने की वजह से मियां साहब की सिर्फ इस नजर करम बुनियाद ज्यादा पे रही, चले लोग गए कि कहते वो हैं। नवाज नहीं, दामाद आप होने मुझे की वजह बता से दें मियां साहब की कैप्टन नजर सफदर ने करम कौन ज्यादा सा रही। करप्शन किया? नहीं, कैप्टन सफदर ने कौन से करप्शन किया था कि वो उनको जेल में रखा गया, उनको 7 साल के लिए नाहल किया वो गया? दामाद है सिर्फ इस मियां बुनियाद नवाज पे शरीफ कि के। वो उनके अजीज। देखिए, पर्क्स भी होते हैं उसके नहीं, साथ, दामाद प्रोज एंड तो- कॉन्स तो होते हैं ना फिर। नहीं 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 नहीं, वो एक बड़ा बड़ा दरवेश सिफत आदमी है। हाँ, वो तो होंगे, अपने होंगे। अपने उसने वफा निभाना जाना और होंगे। वफा निभाता है अच्छा वो। निहाल राशिद साहब, ये बताएं, और वो जबर ये जो दूसरी पार्टी के लोग जो मांग रहे हैं, बेटों के लिए टिकट मांग रहे हैं, दामाद के लिए मांग रहे हैं, उसके लिए मांग रहे हैं, हो सकता है कि वो भी बड़े कॉम्पिटेंट लोग हों जिनके लिए वो टिकट मांग रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ टिकट देते हुए दो चीज़ें मद्देनजर रखती है। जी। एक, अगर वो पहले वो सीट होल्ड करते रहें इफ़ ये रिटर्न कैंडिडेट हैं, और दूसरा अगर वो उन्होंने जद्दोजहद की है सियासी और उसमें लोगों के और उनके डिस्ट्रिक्ट के और कारकुनों के और अहदेदारों को उनको सपोर्ट है और उनके अंदर वो सलाहियत नज़र आती है, तो ये एक फ़र्द का फैसला नहीं होता है। ये पूरी पार्लियामानी बोर्ड है, 35 लोग बैठे हुए हैं, उन 35 लोगों के सामने से उसकी कैंडिडेचर गुजरती है और फिर वो वोटिंग होती है, सारे अपने अपने राय देते हैं, उसके बाद किसी आदमी को टिकट मिलता है, अदरवाइज टिकट नहीं मिलता है। वो हमजा शहबाज साहब के साथ उनके छोटे भाई जो उनसे बड़े भाई हैं मेरे ख्याल से, उनको भी सियासत में आ रहे हैं, हमने सुना है कि वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। वो तो उनकी सियासी जद्दोजहद कहीं नजर नहीं आती, वो तो बाहर चले गए थे। मैं तो आपको भी दावत दूंगा, आप भी आए, सियासत में आए, हिस्सा मुझे लें, टिकट नहीं जद्दोजहद देनी, करें। कल मुझे आपको भी किसी ने टिकट नहीं मिलेगा। देनी। नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? देखिए आप भी आए, आपको भी टिकट मिलेगा। अच्छा, एक अगर बात कोई बताएं, शख्स आता है, जद्दोजहद करता है, तो उसको मिलेगा। ये पार्टी में जो टिकटों की जंग है, आपकी पार्टी में थोड़ी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, शायद उसकी वजह यह है कि लोगों को पता है कि यार अब हवा चल गई हुई है नून की तरफ की, तो नून की जो सी सीट है वो शायद लोग लगता है कि वो विनिंग सीट है। तो ये कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि इससे तो पार्टी में बहुत सारी नाराजगियां हो जाएंगी, क्योंकि कल यहाँ पर आमिर हसन, बैरिस्टर आमिर हसन जो पीपल्स पार्टी के हैं, पंजाब के वो मेंबर हैं, उनकी जो इलेक्शन कमेटी है, वो बता रहे थे कि एक साबिक वजीर आजम, एक साबिक वजीर खजाना और कुछ MNA हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा। यानी कि मैंने जो उससे अखज़ किया कि वो शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल और दानियाल अजीज की बात कर रहे हैं, और ये तीनों टिकट के लिए थोड़े से जूझ रहे हैं। क्या ऐसा है, आपको लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं नहीं समझता हूँ। अगर चले गए तो ये तीनों जो बने वो नहीं, सुन लेना आप मेरी बात। जी जी जी। अगर वो शामिल भी हो जाएं तो वो जो जीते थे इलेक्शन या जो उनको इक़्तिदार मिला था, तो वो तो शेर के निशान पे और मोहम्मद नवाज शरीफ की शफकत से जी, मिला ये तो था वो ना। खुद भी कह चुके हैं। वो ठीक है। तो लोग बात, तो फिर वो भले जाएं, आज़ाद खुद मुख्तार लोग होते हैं, कोई खदगन नहीं होती है, ये फौज तो नहीं है कि आप अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं फैसले। आपकी पार्टी में कोई और ये कोई सरकारी सिस्टमैटिक मुलाजिम निजाम है, मतलब कुछ है, कोई क्या कहते हैं, और इस तरह हो कि कोई चीज का जांचने का पैमाना हो कि इसको टिकट देनी चाहिए, इसको टिकट नहीं देनी चाहिए, ऐसा कोई जांचने के पैमाने हैं पार्टी में, या जिसको जो लोग बैठे हुए हैं वो पसंद करते हैं तो वो आ जाए? बिल्कुल है।
कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं पार्लिमानी पार्टी में कि शायद वो टिकट के हकदार ना बन सकें। अच्छा, मैं समझता हूँ हमारे पास एक बड़ा मैकेनिज्म है, हाँ हाँ, बड़ा जामे मैकेनिज्म है, उसके थ्रू आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता, अदरवाइज यू ओंट गेट ए टिकट। मुझे लगता है हमजा शहबाज को फिर टिकट नहीं मिलेगी। ये तो प्रोसेस से गुजरेंगे तो उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ। चले, मैं तो अभी नहीं हूँ। अब्दुल कादिर अभी मंदोखेल तक- साहब ने भी हमें अभी ज्वाइन तक किया है तो- पीपल्स पार्टी से। मैं चाहता हूं कि मैं उनको भी साथ में मिला लें और ताकि वो इस गुफ्तगू मंदोखेल साहब, आप क्या मरूसी सियासत के खिलाफ हैं या उसके हक में हैं? देखिए, ये मोरसी सियासत की जो नारा लगा रहे थे वो तो खुद उसी का शिकार हो गए। और मोरसी सियासत आप किसी की दुनिया भर में अगर आप नज़र दौड़ाइए तो बुश था, फिर उसका बेटा बुश हो गया, फिर मैं अगर ये आप पूछना चाह रहा हूं, आपकी हिंदुस्तान नजर में का ये नज़र लगा ठीक ले, है? पाकिस्तान की निहाल पार्टी हाशमी को साहब ने लगा कहा ले, मेरी नजर में ये ठीक चीज नहीं है, बिल्कुल उन्होंने ठीक एक है। दूसरा मशरूत किया उसको किसी चीज से, लेकिन आपकी नजर में क्या मरूसी सियासत ठीक चीज है? देखिए, मरूसी सियासत जो है ना, आप किससे कहते हैं? मिसाल के तौर पे बाप नवाज के बाद शरीफ साहब बेटा या है, बेटी वो या पार्टी के रिश्तेदार? सरबराह है। तो देखो, उसमें कोई हर्ज क्या है? मतलब आप मुझे बता दो क्या हर्ज है? मतलब अगर एक शख्स सियासत में हो तो उसका बेटा बेटी सियासत में नहीं आ सकते हैं, और फिर ये पार्टी के अंदर होते हैं। आपको मैं 2-3 मिसालें देता हूँ। अब अगर नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून से निकाल दे तो पीछे क्या बचेगा? मौलाना फजल अहमद साहब को निकाल दी जमिया से, क्या बचेगा? इमरान खान साहब को पीटीआई से निकाले तो क्या बचेगा? इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब को, जरदारी साहब को निकाले तो क्या बचेगा? तो ये तो इसमें कोई हर्ज नहीं है मेरे हिसाब से। कोई और हर्ज नहीं है। यकीनन जो पार्टी के वर्कर है अच्छा, इसके लिए वो ना ये उन्हीं के ऊपर मरूसी सियासत एतमाद के लिए करते एक हैं word use बजाय होता है कोई नए nepotism बंदे का। का या किसी अलग से। क्या ये नेपोटिज्म लगता है आपको? देखिए, नेपोटिज्म जो है ना वो यहाँ इस्तेमाल नहीं होता है, वो वहाँ पे इस्तेमाल होती है जहाँ ब्यूरोक्रेसी होते हैं, जहाँ पे अदलिया का सिस्टम है, जहाँ चाचे मामे बांजे भतीजे भर्ती कर देते हैं या कोई सरकारी अफसरान होता है उससे होते हैं। यहाँ पे नहीं, सियासत में नहीं होता है। और आप दुनिया भर में आप अगर नज़रें दौड़ाएं तो आपको हर मुल्क में हर जगह पे ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और यकीनन अवाम या उसकी पार्टी के जो लोग हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, मौलाना फजल अहमद साहब को आप जमीयत से निकाल दे तो क्या बचता है? ये कुछ तो भी नहीं अफसोस बचता है। की बात तो नहीं इसी है। तरह है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मंदोखेल साहब, क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि कोई लीडर ही नहीं बचता एक लीडर के निकल जाने के बाद? यानी कि पार्टी कोई लीडर पैदा नहीं कर सकी? क्या अब्दुल कादिर मंदोखेल जुनसा है वो अपने इलाके में अगर इतना कामयाब है तो वह क्या पार्टी को लीड नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। अभी हम बात कर रहे थे नेपोटिज्म नहीं मरूसी सियासत के ऊपर। इसी में हमने ज्वाइन किया नईम हैदर पंजोता साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, जो इस बात का बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि हमारी पार्टी में नेपोटिज्म नहीं है, हमारी पार्टी में फेवरेटिज्म नहीं है, हमारी पार्टी में कोई मरूसी सियासत नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी में एक चीज़ है, वहाँ वफादारी बड़ी काउंट की जाती है। वफादारी किसी एक शख्स से वफादारी बहुत काउंट की जाती है। अगर कोई भी इनकी पार्टी में उस शख्स का वफादार नहीं तो वो शायद पार्टी में रहने के भी काबिल नहीं। नज़रिया और वो बातें हैं सच्ची कि नहीं, वो हम नईम हैदर पंजोता साहब से पूछेंगे। नईम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। सबसे पहले तो Thank you so much। भाईजान ये बता दें कि अकबर एस बाबर साहब ने चैलेंज कर दिया, कल मैं पूछ रहा था उस बात का, तो अब क्या होगा? आप क्योंकि वकील भी हैं, इस केस को देख भी रहे हैं, तो क्या आगे नजर आ रहा है आपको, क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी नवाजिश आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। जी जी। पहली बात तो यह है कि अकबर एस बाबर साहब प्लांट किए गए हैं और जिस तरह से वो आए हैं और आकर क्लेम कर रहे हैं कि मैं बानी ही रुकन हूँ। पहली बात तो यह है कि वो बानी नहीं है। फिर क्लेम करते हैं जी कि मैं पीटीआई का जो है मेंबर हूँ। आप मेंबर भी नहीं है, आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई इसी वजह से कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो जहर उगला। ठीक है। और तीसरी बात, अगर वो क्लेम कर रहे हैं, कोई अखलाकी तौर पर इतनी तो हया होती है ना कि अगर आप कहते हैं कि मैं पीटीआई का मेंबर हूं, तो फिर आपने कोई मुझे एक रिकॉर्ड के ऊपर चीज बता दें कि आपने किसी जगह के ऊपर 9 मई को इमरान खान अगवा किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, आप कहाँ थे? 18 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स हमला हुआ, आप कहाँ थे? इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला आपने देखा वजीराबाद हुआ, उस वक्त आप कहाँ थे? इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया, 200 मुकदमात बना दिए गए, आप कहाँ थे? अच्छा, वैसे अब आपने सोचा क्या है इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे? नहीं भाई, आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं भाई, आपने पीटीआई के हक में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? ये देखें, नहीं भाई, इस पे कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे? नहीं भाई, कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे? कैसे करेंगे इसको, कैसे देखेंगे?
क्योंकि वो तो देखिए, चैलेंज तो मैं कर ये दिया। समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से जानबदारी के साथ एक जमात की जो है वो फेवर कर रहा है, उनको चाहिए कि ऐसी दरखास्तों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए ऐसे बैरूपियों को। और तीसरी नंबर पर बात यह है कि किसी जमात का नुमाइंदा बनने की बजाय उन्हें चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं। पहली बात तो यह है कि हमें लेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़नी थी कि आप बार बार ये कह रहे थे कि फैसला दें। बल्ले का निशान जब आपने वर्बल ऑर्डर कर दिया है कि आपको बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर होगा और चेयरमैन पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब चेयरमैन रहेंगे, फिर आपने 71 दिन क्यों फैसला जो है लटकाए रखा? फिर आपने एक तलवार लटका दी कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। बदनीति ये थी कि डिस्क्वालिफिकेशन वाला अच्छा, मामला बात तो सुने पेंडिंग जरा। है और अगर उन्होंने कहा अकबर एस बाबर ने कि शेड्यूल कागजात नामजदगी का तरीकाकार नहीं बताया गया। क्या ये बात ठीक है? ना शेड्यूल बताया गया, आपकी वेबसाइट पे नहीं था, आपने तरीकाकार नहीं बताया, कोई मद्दे मुकाबिल नहीं आया, वोटिंग कहाँ हुई, ये सब कैसे हुआ? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो उन्होंने एतराज उठाया है वो लॉजिकल है? दो चीजें हैं ना जी। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2022 के अंदर जो इलेक्शन करवाए थे वो भी आइन के मुताबिक करवाए थे। अच्छा। और अब जो दोबारा जो कि उस नोटिस के अंदर नहीं कहा गया कि आपके इलेक्शन नहीं ठीक, उसके बावजूद फैसला दिया गया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करवाए हैं। अच्छा, शेड्यूल भी दिया है, बताया है। अब इसके ऊपर कानूनी तौर पे क्या करेंगे आप? नहीं भाई, ये बताएं जरा, अब आप क्या करेंगे अगर ये फैसला भी अगर आपके खिलाफ आ गया तो? मेरा ख्याल में 200 के करीब गौर साहब के हवाले से शो हो चुके होंगे, जिसमें नुमाइंदगी के हवाले से कि उनको नॉमिनेट किया गया है। हमने बाहर अडयाला जेल के उस वक्त भी अच्छा, इलेक्शन कमीशन को भी ये लेटर लिख के कहा गया कि सिक्योरिटी फराहम की जाए कि हमने उस जगह के ऊपर इस टाइम के ऊपर पेशावर में जहां पर इलेक्शन करवाने हैं, और इलेक्शन कमीशन ने वो लेटर लिखा है वहां पर आईजी केपीके को, चीफ सेक्रेटरी केपीके को, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी ने दी जाए। तो फिर वो हवा में क्या ऐसी बातें हो रही थी? अच्छा, अगर मैं आपसे प्लान बी पूछ रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाए, नहीं भाई, इस वक्त डिमांड नहीं भाई, अगर ऐसा हो जाए कि ये फैसला भी आपकी मंशा के खिलाफ आ गया, आपके प्रोग्राम की वजह से सर एक रिक्वेस्ट, उसके बाद जो आप कहेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर ये फैसला भी मंशा के खिलाफ गया तो क्या करेंगे? तमाम के इलेक्शन जो है वो चेक किए जाएं, और जिस तरह से उन्होंने सिलेक्शन की है, इमरान खान ने मरूसी सियासत का खात्मा किया है और इमरान खान अभी उस पे जाते हैं। मुझे सिर्फ इतना पूछ लें, मुझे बता दें कि अगर ये फैसला भी आपके खिलाफ आ गया तो क्या लाएमल तैयार किया आपने? क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं या फिर वो एकदम परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया? मैं ये फिर कहता हूं कि फिर इस मुल्क में अवाम को फिर निकाल दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन और चंद लोग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर जो है ना 1000-2000 बंदा सिर्फ वो रह जाए, फिर पूरा मुल्क जो है ना वो यहाँ से छोड़कर चला जाए। फिर मेरा ख्याल में यही हाल है। क्योंकि आप कितनी आवाम की तौहीन करेंगे? ये जमहूरियत है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के साथ आप जिस तरह से रवैया कर रहे हैं, कभी गैर कानूनी नोटिफिकेशन करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो नहीं भाई बात कर रहे हैं मंदोखेल साहब, नहीं भाई ने कहा कि फिर छोटे से लोग रह जाएंगे। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी भी इस बात को मानती है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया तो इलेक्शन इररेलेवेंट हो सकते हैं। शर्मिला फारूकी साहबा ने भी ये हमारे शो में कहा था कि पीटीआई का इलेक्शन में होना बहुत जरूरी है। आप कैसे समझते हैं इसको? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई को अगर थोड़ी देर के लिए आप एक साइड पे रख ले, मुझसे बात करें, अगर पीटीआई को थोड़ी देर के लिए जी मंदोखेल साहब आप बोलें प्लीज, सुन रहे हैं हम आपको। अगर पीटीआई को थोड़ी देर के लिए आप साइड पे रख ले तो जो बाकी पार्टी है और मेन पार्टी है पीपल्स पार्टी, हमें एतराज है कि इलेक्शन शफाफ नहीं होने जा रहे। अच्छा, क्योंकि इस वजह से कि 3 महीने पहले से हम बार बार हर चैनल पे ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने जो इक़दामात है उस पर शफाफियत लाए। और मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रहा हूँ कि आपने अच्छा इक़दाम उठाया, आपने सदर पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया है कि वो 8 फरवरी को इलेक्शन कराए। मगर इलेक्शन कराना सिर्फ काफ़ी नहीं है, शफाफियत भी ज़रूरी है। आप शफाफियत की बहुत सारे तरीके हैं जो बार बार हम ये कहते हैं उस तरह से। और फिर रहेगी आपका सवाल, यकीनन अगर इस तरह सूरत-ए-हाल हो और ऊपर से पीटीआई भी ना हो तो मैं समझ रहा हूँ कि इस इलेक्शन पे सवाल जो अभी 2 महीने पहले से उठाए जा रहे हैं तो उसके बाद तो यकीनन सब बात करेंगे। और मौलाना साहब ये कह चुके हैं कि अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरे मुखालिफ पीटीआई के हाथ बंदे हो तो उसको इलेक्शन नहीं कहता हूँ।
बिल्कुल इसी ठीक तरह नून लीग भी कह चुका है। हम भी ये कहते हैं कि आप पीटीआई को भी आजादाना तरीके से इलेक्शन लड़ने दें। और अभी पिछले महीने नवंबर में सिंध में ज़मीनी इंतखाबात हुए थे, बल्दियाती, पीटीआई अपने निशान पे लड़े, पीटीआई के कैंडिडेट खड़े हुए और बाकायदा कोई अमन अमान कोई चीज़ खराब भी नहीं हो, फर्स्ट क्लास इलेक्शन हुए। हाँ। तो जब सिंध में इलेक्शन हो सकता है, निहाल भाई इस बात की गवाही देंगे अभी 5 नवंबर को, और उससे पहले अब उसके बाद का जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे वो तो बिल्कुल कोई एतराज़ भी नहीं थे पीटीआई का। और नईम पंजोता साहब भी मुझे बता दे जो आलिया इंतखाबात हुए थे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसका क्रेडिट मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि सिंध में भी निगरान हुकूमत है। जब सिंध में निगरान हुकूमत है और वो बल्दियाती इंतखाबात ज़मीनी पीटीआई की शमूलियत, शफाफियत और जो भी चीज़ें वो कर सकती है, तो ये पंजाब में, इस्लामाबाद में, पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता तो मैं है। समझ निहाल रहा हूँ भाई क्या इस वजह कहते से हैं वक्त से पहले हम इस बात की मैं निशानदेही मंदोखिल कर साहब, रहे निहाल भाई हैं। से पूछना, इलेक्शन अभी आप के क्या बाद कहते तो हैं हर इस कोई बारे कहेगा शफाफ नहीं है। जी निहाल भाई। एक तो मैं बात क्लियर कर दूं कि ये मॉरिशियत के ऊपर बात हुई थी। हम 4 भाई हैं। मेरा सबसे बड़ा भाई फौज में कमीशन लेके चला गया, मैं सियासत गया, मुझसे छोटा जो है वो शिप का कैप्टन और सबसे छोटा इंजीनियर। ये ज़बरदस्ती हम नहीं है, मैं स्कूल से ही सियासत में आना चाहता था। तो मॉरिशियत है ना, वो कोई चीज़ नहीं होती। होता है कि आपके अंदर अगर वो जम्स है तो आप सियासत में आते हैं। अच्छा, मैं ये बात मैंने छोड़नी नहीं अभी, मैं आपको इस पे छोड़ने वाला नहीं हूं निहाल भाई। अभी हम बात कर रहे थे मोरूसी सियासत की, वो काफ़ी गर्म हो गई, लेकिन जो बात है, जो पूछने वाली बात है, अभी मैं दोबारा अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले निहाल हाशमी साहब की तरफ जाऊँगा। निहाल भाई, क्योंकि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये मेरे दिल का सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं क्योंकि खुद पॉलिटिक्स को स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ और मैं जानने की कोशिश करता हूँ सियासत है क्या, पाकिस्तान की सियासत है क्या। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि निहाल हाशमी अगर एक वर्कर है, तो क्या निहाल हाशमी इतनी स्ट्रगल के बाद, इतनी मेहनत के बाद उस स्टेप पे पहुँच सकते? चले नवाज शरीफ वाले स्टेप पे ना पहुँचें, आप क्या हमजा शहबाज वाले स्टेप पे पहुँच सकते हैं या मरियम नवाज वाले स्टेप पे पहुँच सकते हैं? देखिए जी, पार्टी में 12 के लोग मरकजी फैमिली से बाहर हैं। आप देख लें, जावेद हाशमी साहब हैं, राजा ज़फ़रुल्लाह साहब रहे, तो ये तो होता है। शहबाज शरीफ साहब रहे, नवाज शरीफ साहब पढ़े तो शहबाज शरीफ साहब हैं। मैं सुन रहा था भाई अपने कादिर को, सॉरी, उनका बहुत शुक्रिया। मैं आज से 11 साल पहले कराची था, मैं आज से 10 साल पहले सिंध का चेयरमैन था। तो ओहदे तो आने जाने वाली चीज है, ओहदे इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट होता आपका नजरिया, आपकी कमिटमेंट, आपके साथ जो आप क्या नजरिया निहाल भाई? अगर आपको लगता ही नहीं इसमें फ्यूचर क्या है, फिर आप क्या कर सकेंगे? अगर आपका कोई नजरिया है, आप अपने लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे जब तक आपको पावर ही नहीं दी जाएगी? क्या करेंगे आप? देखिए, मेरा के बाद कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने पूछा था पाकिस्तान के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान विल शट ओनली हिज। तो मैं कि बाबा कौम ने कुछ सोच की बात की थी। मैं पाकिस्तान दुनिया के अजीम जमहूरी याफ्ता मुल्क देखना चाहता हूँ, जहाँ पे इंसाफ। आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी आवाज ठीक हो जाए। मंदोखेल साहब, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब जो उनसे हैं वो उस पाए तक पहुंच सकते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के करीब कहीं पे, आसफा भुट्टो जरदारी के कैलिबर पे जा सकते हैं पीपल्स पार्टी में? देखिए, एक तो मैंने शुरू में आपको बात बताई कि एक होता है पार्टी किसी के ऊपर फिट होती है, जैसा बिलावल भुट्टो साहब, क्योंकि इनकी बड़ी कुर्बानी है, इनकी वालदा का, इनका नाना का जी। तो मैं उससे लेवल पे न तो पहुंच सकता हूं, न मैं पहुंचना चाहता हूं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो पार्टी ने मुझे इज़्ज़त दी है, मैं कबाली इलाके से मेरा ताल्लुक़ है और मुझे कराची से सीट दी है और मुंतखब करा है, आप जीते हैं, असम्बली तक पहुँचा है, तो आप इलेक्शन और जीते फिर हैं, सबसे आप इलेक्शन जीते हैं, आपको लोगों ने वोट डाला है। हाँ, तो इलेक्शन अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो कैसे जीता? आप पे ट्रस्ट तो किया ना, आपकी जाती कहीं पे कोई कोशिश नहीं है क्या? क्या इसमें आपकी जात अब्दुल कादिर मंदोखेल की जात शामिल नहीं है?
इस इलेक्शन जीतने नहीं, में? वो तो सबके शामिल है। क्या नियाल हाशमी साहब या पंजोता साहब जिस जगह पे बैठे हुए, तो यकीनन हर आदमी की अपनी एक कोशिश होती है, मगर पार्टी की तरफ से भी ये होती है कि पार्टी जारी बातें एक आपको टाइटल देती है, तो उसी टाइटल से फिर कारकुनान उसको फॉलो करते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि पार्टी के अंदर अगर देखा जाए, जैसे बड़े बड़े सीनियर एतराज़ात भी हुए थे, जैसे एतजाज हसन साहब, लतीफ़ कोसा साहब, जी जी। आप यकीन करेंगे पार्टी जो है ना, सिवाय बिलावल साहब को किसी को देखना नहीं चाहते। पार्टी की वर्कर की बात करो, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी तारीख है कि जहां ठीक है, उनकी वालदा मैं ने समझ कुर्बानी गया हूं। दी है, मैं अपनी आपकी बात समझ गया हूं। जिंदगी मखदूम गवाई, साहब, मैं आपकी उनकी बात नाना समझ गया ने, हूं। उनके दो मामू ने। वक्त थोड़ा सा महदूद है, तो मैं नईम पंजोता साहब से भी यही बात पूछना चाहूंगा। नहीं भाई, आपने तो, आपकी पार्टी में तो मरूसी वाला तो वो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां तो लड़ाई हो जानी थी। आप उससे थोड़ा सा आगे चले गए। आपने जो वर्कर थे, जो बड़े अच्छे वर्कर थे, जो बड़ा काम कर रहे थे, उन सारों को छोड़ के एक ऐसे बंदे को टिकट दे दी जो अभी आए थे, पहले पीपल्स पार्टी में थे, वहां पर इलेक्शन भी लड़ते रहे उनकी तरफ से, और वो अब आपकी पार्टी के चेयरमैन बन गए। इसमें सिर्फ आपकी पार्टी में मुझे सिर्फ वफादारी नजर आ रही है, वो भी एक शख्स के साथ, एक शख्सियत के साथ। ऐसा है? बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो बैरिस्टर गौर साहब के हवाले से जो खान साहब ने उन्हें नॉमिनेट किया, तो उसके ऊपर पूरे मुल्क में एक अच्छा एक मैसेज गया, और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इसको खुशाइन करार देते हुए उनके फैसले को एंडोर्स किया। कोर कमेटी के 2 इजलास हुए हैं, मैं खुद मेंबर हूँ उसका। परवेज इलाही साहब के बारे में भी नहीं सोचा आपने? परवेज इलाही साहब के बारे में भी नहीं सोचा? उनको ये फैसला खान साहब का खुशाइन करार दिया। अच्छा। और देखें, ये सबसे अहम चीज ये है कि ये हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन अगर देखा जाए ओपनली, अगर आप कहते हैं, तो आप हमारे ऊपर ये नहीं क्रिटिसाइज कर सकते कि आप उसको बनाएं या इसको बनाएं। अगर हमें एतराज नहीं है और खान साहब का फैसला हम इंडोर्स करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है, कि वो एक अच्छे इंसान है, वफादार इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, पॉलिटिकल बंदा जो है। अगर आप देखें कि उनकी जमात में से ऐसा देखा जाता कि जो साहब का मिनिस्टर होता, साहब का MNA होता, MP होता, तो वो भी हो सकता था। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त हमारे साथ की गई है 16 महीनों में, जो अब निगरान हुकूमत कर रही है, जिस तरह से अगवा किया जाता है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वकील का जो इंतखाब है वो बड़ा बेस्ट और वो बड़े एक अच्छा उनका इंतखाब है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए, डर के, मेरे ख्याल में इन प्रोग्रामों के अंदर अच्छा चले, एक चीज वक्त थोड़ा कम है। नहीं भाई, 1 मिनट। निहाल भाई, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज ऐसा क्यों कहा कि जो इलेक्शन है वो 2 सूबों में दहशतगर्दी की लपेट में है, इसमें इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? कुछ अजीब सी बू आई इसमें से। मेरे पास 30 सेकंड्स है। निहाल भाई प्लीज जवाब दीजिएगा। जी, आपसे निहाल भाई, आपसे मुझसे पूछ रहे। जी जी, 30 सेकंड्स है निहाल भाई। रहमान साहब एक बहुत बड़े पाकिस्तान के जय्यद आलमी दीन और सियासतदान है, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, तो मैं समझता हूँ जिम्मेदारों को उनके को एड्रेस करना चाहिए, और हम सबको मीना से ये कोशिश चाहिए। चलिए, आपकी आवाज कट रही है, उनमें अमन माहौल बेहतर हो। इससे जो सी बू आ रही थी वो ऐसे ही हमने एज एन ऑब्जर्वर, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर देखा कि कहीं जो इतने बड़े लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है खुदा न खाकम बदहन कि कहीं इलेक्शन डिले में ना चले जाएं, आगे ना चले जाएं, ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए। ऐसे इससे तासुर सा ऐसा सा आया, लेकिन वो वक्त की किल्लत की वजह से हम उसके ऊपर बात नहीं कर सके ज़्यादा। लेकिन जो मरूसी सियासत है उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी था। लीडर्स जिनसे हैं वो तभी पैदा होते हैं जब उनको ताकत दी जाए। जब आप किसी बंदे को ताकत ही नहीं देंगे तो आप लीडर कैसे पैदा करेंगे? तो फिर आपको अपने घर में ही लीडर ढूंढते फिरेंगे जहाँ आप सारी ताकत देते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।